चंबल अंचल में हो रही लगातार 2 दिन से तेज बारिश से फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। बाजरा की फसल रही हो या तिल की फसल है, दोनों ही फसलों में काफ़ी नुकसान है। और देखा जाए तो जो क्वारी नदी का इस समय जो उफान पर आई है, उसके जो आस-पास के जो खेत रहते हैं, जिन्हें तीर बोलते हैं गाँव की भाषा में, वहाँ भी बाजरे में नुकसान पूरी तरह से जो पानी भर गया है, उससे नुकसान हुआ है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, अलग-अलग गाँव के किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से नुकसान देखने को मिल रहा है। दादा, कैसे आप देखते हो इस जो बारिश हो रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है फसल अरे में? नुकसान तो बहुत हो रहा है इससे। बाजरा कुछ होगा ही नहीं, माने बाजरा गिर गया है और उसमें तो दाना पड़ता ही नहीं है। तो किस तरीके से इस नुकसान को देखते हो? क्योंकि अभी तक जैसे कल से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद शासन की तरफ से कोई सर्वे करने के लिए आया या नहीं आया? अभी कोई नहीं आया शासन की तरफ से सर्वे करने के लिए। अभी तक कोई नहीं आया है और आप ही आए हो। क्या दादा, क्या लगता है, चारों तरफ पानी का बहाव है और पानी के कारण से अगर देखा जाए तो चाहे क्वारी नदी की बात की जाए, तो जो गांव में तीर बोलते हैं उनमें कितना नुकसान आ रहा है? उनमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है। बाजरे तो कुछ होगा ही नहीं उससे। और क्या है, बाल गिर जाएगी तो दाना पड़ेगा ही नहीं, खत्म ही है, फसल नष्ट हो गई। कितना नुकसान लग रहा है? नुकसान 80%, 90% हो जाए जितना है, फिर तो कुछ नहीं है। पशुओं के दादा, बाजरा के अलावा अगर बात की जाए तो बाजरा के अलावा और कौन कौन सी फसल है जिनमें नुकसान की बात आ रही है? नुकसान का जी, फसल ही किसान की तिली की बाजरा की मतलब खत्म है गई। और कोई नुकसान ना ना जी, दो चीज यानी कि वो है रही खेती पर ध्यान। तो मान लो जैसे बाजरा खत्म हो जाएगा, तिली खत्म हो जाएगी, तो फिर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कैसे होगी? चार एक कहाँ से करे हो आदमी, करे हो अगर चौपन बेचे वो आदमी और क्या करे हो, कभी सुने छूटेंगे बेचे यहाँ से। दादा, अभी तक शासन की तरफ से कोई सर्वे के लिए अधिकारी, या जिस तरीके से बारिश हो रही है बाजरे में भी आप लोग बता रहे हो कि पूरा नीचे गिर गया है, तो काफी नुकसान भी हो रहा है, तो क्या अभी तक सर्वे के लिए कोई आया है, कोई अधिकारी? कोई नहीं आया। कितना नुकसान हुआ है? लगभग 80-90%। क्या लगता है कितने परसेंट का नुकसान है, कितनी कौन कौन सी फसलों में नुकसान है? तिली या बाजरा में 80-90% नुकसान है। तिली में क्या नुकसान है, पानी से क्या नुकसान होता है? ये नुकसान किया है, नीचे जाते वो क्या पानी फूल चला गया तो फूल उठा क्या, वो उस पर पानी पड़ता तो उससे वो फूल का जो आप खत्म हो जाता। और अगर दादा, अगर बाजरा की फसल की बात की जाए, तो बाजरा में जैसे नीचे गिरने से क्या नुकसान देखने को मिल रहे हैं? नुकसान जी देखने को मिलता है कि एक तो उसमें दाना नहीं पड़ेगा, और चारा भी खत्म हो गया। वो भैंसों के लिए, चौपों के लिए मतलब नहीं रहता है वो। उसमें दाना नहीं पड़ेगा तो उसमें जो बोया है, बीज के पैसे भी नहीं निकलते हैं। अच्छा, नदी में भी पानी आया है, चारों तरफ क्वारी नदी में भी पानी भरा है, तो जो गांव में तीर बोलते हैं तो उसमें भी हाँ, वहाँ वहाँ तो यहाँ से भी ज्यादा हालत खराब है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, चारा भी नहीं, दाना भी गया। यहाँ तो मतलब ये कि 10%, मतलब ये है कि जितना बीज डाला है तो मतलब ये भोजन पूर्ति हो जाएगी। उससे अधिक मतलब ये कि अपन चाहो के बच्चों के लिए कपड़े लत्ते ये वगैरह पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर लेते तो व्यर्थ गई। तो उधर के तरफ कैसे नुकसान देखते हो? वहाँ का नुकसान, उधर का जो नुकसान है, क्वारी नदी के जो खेत हैं आप लोगों के, उनमें कैसा नुकसान है, कितना नुकसान रहेगा? उनमें तो 100% पूरा नुकसान ही है। जैसे अगली बोनी आएगी, उसमें भी टाइम पे नहीं बोनी कर पाएगी वो। जैसे सरसों की फसल एरोचा है तो सरसों की फसल भी नहीं कर पाएंगे वे। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान बता रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे जो पूरी बाजरे की फसल है वो गिरी पड़ी है, और ये आप देखेंगे कि बिल्कुल जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं नीचे हैं, जो डालियां हैं, ये कुछ किसान भी बता रहे हैं कि जो डालियां हैं जो बिल्कुल नीचे झुक गई है, तो कहीं ना कहीं जैसे पानी भर जाएगा या खेत की मिट्टी से जो दब जाएगा, तो उसमें पूरी तरह से नुकसान देखने को मिलेगा। और जो किसान है उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक ना ही प्रशासनिक कोई अधिकारी सर्वे के लिए आए हैं, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर, और नदी जो क्वारी नदी है वो भी इस समय उफान में, तो क्वारी नदी में जो तीर है उसमें भी काफ़ी, जो चाहे तिली की फसल हो या बाजरे की फसल हो, इन दोनों में ही भारी नुकसान है, और नुकसान के कारण कहीं ना कहीं किसान अथात होते नजर आ रहे हैं। काफ़ी संकट की घड़ी है इस समय, अधिकारियों को आकर सर्वे भी कराना चाहिए और जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार को देनी चाहिए। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।